अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। ये दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में खेला जाता है। फुटबॉल का आलमी मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन टूर्नामेंट का दर्जा रखता है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद इन मुकाबलों को देखने मेजबान ममालिक की सैर पर जाते हैं। कभी कभार इन मैचेस में कुछ नाखुशगवार वाकयात भी जन्म लेते हैं कि जब एक टीम के फैन दूसरी टीम के मद्दाहों से उलझ पड़ते हैं। वैसे तो ये एक मामूल की बात है, लेकिन दोस्तों शायद आपको ये बात मालूम ना हो कि इसी फुटबॉल के बाइस दुनिया में एक जंग भी छिड़ चुकी है जिसमें हजारों अफराद अपनी जान से चले गए और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। दोस्तों इस जंग को तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी कहा जाता है, जो महज चंद बददिमाग लोगों की हिमाकत के सबब सरजद हुई। ये जिक्र है सन 1969 का कि जब बरआज़म जनूबी अमेरिका के दो ममालिक एल सल्वाडोर और होंडुरस के दरमियान एक बैनुल अक़वामी फुटबॉल मैच खेला गया। दोस्तों इस वाक़ये से पहले भी ये दोनों ममालिक कुछ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात ना रखती थी। एल सल्वाडोर की एक बड़ी आबादी अपने पड़ोसी मुल्क होंडुरस में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थी और इन दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ात भी चलते रहते थे। अलबत्ता नफरत की ये आग उस वक्त अपने उरूज पर पहुंची कि जब इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 फुटबॉल मैचेस पर मुश्तमिल एक बैनुल अक़वामी सीरीज खेली गई। इस सीरीज का पहला मैच 8 जून 1969 को होंडुरस के दारुल हुकूमत टीगो सिगल्पा में खेला गया, जिसे होंडुरस ने 1-0 से जीत लिया। इस मैच के बाद फुटबॉल स्टेडियम एक मैदानी जंग का रूप इख्तियार कर गया और इन दोनों ममालिक के फैंस आपस में बुरी तरह लड़ पड़े। खुशकिस्मती से ये लड़ाई सिर्फ फैंस तक ही महदूद रही और दोनों ममालिक की हुकूमतें इस लड़ाई में शामिल न हुईं। लेकिन जब 15 जून 1969 को इस सीरीज का दूसरा मैच एल सल्वाडोर के दारुल हुकूमत सैन सल्वाडोर में खेला गया, इस मैच में एल सल्वाडोर ने 3-0 से फतह हासिल की। दोस्तों ये मैच बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद वाकयात का सबब बना। इस मैच के दौरान न सिर्फ एल सल्वाडोर का फुटबॉल स्टेडियम मैदानी जंग बना रहा, बल्कि होंडुरस नामी मुल्क में भी नस्ली फसादात फूट पड़े। चूँकि एल सल्वाडोर की एक बड़ी आबादी यहाँ गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थी, इसलिए ये लोग अपने मुल्क के दिफा में होंडुरस की सड़कों पर निकल आए और खूब फसादात बर्पा किए। इन फसादात के नतीजे में होंडुरस की पुलिस ने एल सल्वाडोर के बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया और इन पर कत्ल, रेप और लूट मार के इल्जामात आयद किए, जबकि दूसरी तरफ एल सल्वाडोर ने इसे होंडुरस की जानिब से अपने बाशिंदों की नस्ल कुशी करार दिया और इससे तमाम सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। ये तमाम तर वाकयात देखते हुए फीफा ने इस सीरीज का आखिरी मैच एक दूसरे मुल्क यानी मैक्सिको में करवाने का फैसला किया। एल सल्वाडोर 27 जून को खेला गया ये मैच और सीरीज दोनों जीत गया। अब इस मैच के बाद दोनों ममालिक के दरमियान नफरतें और फसादात मजीद बढ़ गई, यहाँ तक कि 14 जुलाई 1969 में एल सल्वाडोर की एयरफोर्स ने एक पैसेंजर जहाज के जरिए होंडुरस पर खूब बम बरसाए। इस कार्रवाई के नतीजे में होंडुरस के हजारों शहरी मारे गए। इसके जवाब में 16 जुलाई 1969 के दिन होंडुरस की फिजाइया ने एल सल्वाडोर की एयरबेस आइलो पेंगो पर धावा बोल दिया। अब इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि ये जंग मजीद बढ़ती, अक़वामी मुत्तहिदा फौरन हरकत में आई और इस जंग की शुरुआत के सिर्फ 100 घंटों बाद ही दोनों फरीकैन के माबैन सीज फायर करवा दिया गया। इसीलिए इस जंग को 100 आवर्स वॉर भी कहा जाता है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक इस जंग में 3000 से जायद लोग मारे गए, बहुत से एयरक्राफ्ट तबाह हुए और दोनों ममालिक को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल की एक सीरीज की वजह से। तो दोस्तों अब जब भी आप फुटबॉल खेलें या देखें तो ये बात अपने जहन में जरूर रखिएगा कि हो सकता है कि ये आपके लिए सिर्फ एक खेल हो, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस खेल के लिए अपनी जान देने और लेने तक से गुरेज नहीं करते। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना।
और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।